द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द स्टोक इज, ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रेन्स को सेपरेट करा जाता है स्टोक से, दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग बच्चों। नाउ द नेक्स्ट वन, गोल्डन राइस कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्डन राइस जो होती है उसमें क्या रिच होता है, दैट इज विटामिन ए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? स्विच, रेजिस्टर, कैपेसिटर, आपको पता है दीज ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, बट वोट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूट्स डैश ऑफ अवर एटमोस्फेयर, ये तो मैंने बताया ही था तुम्हें कि नाइट्रोजन जो होता है वो एटमोस्फेयर में 78% होता है। ऑलराइट, 25th, what is the SI unit of energy, एनर्जी की SI यूनिट दैट इज जूल। नाउ व्हेन आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, जब आइस वाटर में मेल्ट करती है तो क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीजेस, मास इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, मास डिक्रीजेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो बच्चे, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताती हूँ, जो आइस होती है ना उसमें ना एक वाटर मॉलिक्यूल होता है सेंटर में, और उसमें जो बाकी 4 वाटर मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं इस तरह से टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल के आसपास 4 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाइड्रोजन मत समझ लेना इन्हें। तो अब क्या होता है बच्चे, देखो अब जो आइस होता है ना उसके अंदर बहुत सारी वेकेंट स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेकेंट स्पेस के करके ना वॉल्यूम बढ़ जाती है और डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसीलिए आइस फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, क्योंकि डेंसिटी कम हो गई है। अब यहाँ पर जब आइस मेल्ट कर जाएगी पानी के अंदर तो ये वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी और डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो इसीलिए जब आइस वाटर में मेल्ट करेगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस। ओके, क्लियर, कंसेप्ट से समझ आ गया होगा। द मेन कंपोनेंट ऑफ द कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस, सीएनजी का मेन कंपोनेंट बच्चों वी ऑल नो मिथेन होता है, और जो गोबर गैस यानी कि बायोगैस है उसका भी मेन कंपोनेंट मिथेन है, ध्यान रखना। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बाय मिल्क, जब जो है मिल्क से कर्ड बनाई जाती है तो ये किसके थ्रू होती है, दैट इज लैक्टोबैसिलस, जो कि क्या है, एक बैक्टीरिया है बच्चों, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। Which among the following is the fifth state of matter, अब देख लो भाई फिफ्थ स्टेट भी आ गई। लिक्विड, सॉलिड, गैस तो थी हमारी 3 स्टेट्स, फोर्थ कौन सी थी, प्लाज्मा, अब फिफ्थ कौन सी है, बोस इंस्टेंट कंडेंसेट, दैट इज BEC। ठीक है, नाउ द 30th, पेस्टराइजेशन इज रिलेटेड टू, पेस्टराइजेशन क्या होता है बच्चों, देखो पेस्टराइजेशन ना एक ना ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ना स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क, यानी कि मिल्क को स्टेरिलाइज करा जाता है। इसमें क्या होता है, 72 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, मिल्क को बॉयल करा जाता है एटलीस्ट 15 to 30 सेकेंड्स तक, या 15 to 20 सेकेंड्स होगा मे बी। ठीक है, तो इसके क्या करा जाता है, उसको बॉईल करा जाता है अच्छे से। ठीक है, फिर उसे ठंडा करा जाता है। इससे क्या होता है कि मिल्क के अंदर जितने भी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मारे जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं।